तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा। बहुत सुना होगा ये कहते हुए कि आपका खून गंदा है, मतलब फोड़े, फुंसियाँ, गर्मी दाने, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं तो अक्सर लोग कह देते हैं खून गंदा है। पुराने ज़मानों में तो अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए टॉक्सिक जोंकें लगा दी जाती थी या हजामा थेरेपी के जरिए गैर फाल खून निकाल लिया जाता था ताकि टॉक्सिन्स स्मैथ बॉडी से आउट हो जाए। इसके साथ साथ कुछ ग़िज़ाएं भी हैं जो खून से टॉक्सिन साफ करने में बहुत मदद देती हैं, जो गैर मैरी घी और ऑयल में तली हुई चीज़ें, दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल और माहौलियाती आलूदगी की वजह से पैदा होते हैं। जो आजकल खून साफ करने का ट्रेंड चल रहा है वो है सफाई से मिलता जुलता नाम, साफ़ी, मुसफ़ी, मुसफ़ीन। पाकिस्तान के अंदर तीनों कंपनियां ही जानी मानी हैं और अपनी हर्बल प्रोडक्ट्स के मेयार के हवाले से टॉप पर हैं। इनमें से साफ़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि हमदर्द लेबॉरेटरीज वक्फ पाकिस्तान की बनी हुई है। बिल्कुल इसी नाम से इंडियन हमदर्द कंपनी भी बनाती है, उसकी बस पैकिंग मुख्तलिफ है, बाकी सब कुछ यही है। अब इंटरनेट पर साफ़ी पर बने हुए जितने भी रिव्यूज़ पड़े हैं तकरीबन वो तमाम इंडियन साफ़ी के हैं, जिसमें पिंपल्स और एक्नी को हाईलाइट किया गया है और किया भी जाना था, क्योंकि इंडियन साफ़ी वालों ने एक्नी और पिंपल्स को ख़त्म करने का 21 रोज़ा चैलेंज दे रखा है, जबकि पाकिस्तानी साफ़ी के ऊपर हाईलाइटेड है ब्लड प्यूरीफायर। मतलब अगर आपका खून साफ होने वाला है तो आप इसे पिए, साफ हो जाएगा। मैं भी इसको चेक कर चुकी हूँ। अगर एक लफ्ज़ में इसको बयान करूँ तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कड़वी दवाई है। बाहर कैफ कड़वा होना तो एक तरफ, इसे एक यूनानी दवा क्लेम किया जाता है और इसमें शामिल है 22 किस्म की जड़ी बूटियाँ टॉप इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में, जिसका इस्तेमाल एक एक करके हम लोग नहीं कर सकते। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पर अगर नज़र डालें, सना मक्की, गुल नीलोफर, बुरादा शीशम, पोस्त नीम, चराता तल्ख, अस्तोकद्दूस जैसे आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें मैं अपनी कई प्रीवियस वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ। हर इंग्रेडिएंट अपने अंदर ब्यूटी एंड हेल्थ के हवाले से एक फ़लसफ़ा छुपाए हुए है। इसका टेस्ट नीम की वजह से कड़वा है, क्योंकि इसमें काफ़ी नीम इस्तेमाल की गई है। नीम या नीम ऑयल पिंपल्स और एक्नी स्कार्स के लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स रखता है। इसे भी मैं अपनी रेमेडीज में एक्नी और एक्नी स्कार्स के खिलाफ यूज कर चुकी हूँ। खैर, अब हम इसको खोलते हैं। ये आम सी कार्डबोर्ड की पैकिंग में है, जिस तरह आम सिरप होते हैं। अंदर से निकलती है 175 ml की एक प्लास्टिक बोतल, जिसमें ये कड़वाहट भरी हुई है, और साथ में है एक छोटा सा ब्रोशर जिस पर इसके फ़वाइद और तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है, इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में। प्राइस इसके कुछ 80 रुपीज़ के आसपास हैं। ढक्कन खोलने पर हमें मिलता है एक कॉफ़ी कलर का लिक्विड, जिसकी स्मेल कुछ देसी टाइप की चीज़ों जैसी है, लेकिन बुरी नहीं है। डोज और इंडिकेशन आपको इसकी बैरूनी पैक पर ही मिल जाएंगे। मसलन निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है, फोड़े, फुंसियाँ, मुहासे, कब्ज़, सीने की जलन, गुर्दे और जिगर के तमाम अफ़ाल को दुरुस्त करता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस खास मकसद के लिए ये इस्तेमाल होती है वो है पिंपल्स और ग्लोइंग स्किन, यानी इसके ज़रिए खून साफ करके पिंपल्स से निजात हासिल कर लिया जाए और स्किन को ग्लोइंग बना लिया जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर इसको जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि ये देसी सिरप आपके ये दोनों काम करने में मदद करता है। ये बात मेरे नज़दीक बिल्कुल सच है कि इसके रिजल्ट्स हैं और देसी होने की वजह से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन दीगर अद्वियात और रेमेडीज की तरह किसी पर तो फौरी असर करता है, किसी पर देर से और किसी के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है या नहीं, तो उनको बता दूं कि जी बिल्कुल इफेक्टिव है, लेकिन थोड़े निचले लेवल पर। मेरी ज़ाती राय ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आपको खारिज, कील, मुहासे या खून की सफाई से मुतल्लिक कोई शिकायत हैं तो इसे एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, लेकिन साथ में परहेज़ ज़रूर करना है बाज़ारी फास्ट फूड, तली हुई, खट्टी और गर्म मिजाज की चीज़ों से। अच्छा, ये भी देखा गया है कि बाज़-औक़ात कोई नया बंदा इसे इस्तेमाल करता है तो शुरू में पिंपल्स थोड़े ज़्यादा निकल आते हैं, तो इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी से आउट हो रहे होते हैं। यहाँ दूसरा सिरप मेरे पास है मुसफ़ी के नाम से। ये अजमल कंपनी का बना हुआ है और म्यार, जायका और इंग्रेडिएंट के लिहाज से बिल्कुल सेम है। 120 ml की प्लास्टिक बोतल आपको 75 रुपीज़ में मिल जाएगी। चाहे ये ले लें चाहे वो, है तो जहर ही, जो मर्जी पी लें। अब तीसरे नंबर पर है जी हमारे पास करशी का बना हुआ मुसफ़ीन। ये 120 ml की प्लास्टिक बोतल आपको मिल जाएगी 70 रुपीज़ में। सेम खुशबू, सेम कलर और वही खूबसूरत जहरीलापन। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कोई भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, बस परहेज़ ये है कि अगर मोशन वगैरह लगे हैं तो मत इस्तेमाल करें और शुगर के मरीज़ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। और हाँ, प्रेगनेंसी में भी यूज़ ना कीजिए।
और बाकी सारे कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी साफ़ी को यूज़ किया है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ और मेरे बाकी तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। यूट्यूब के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं कैजुअल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ जो कि यूट्यूब पर नहीं होती। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।